नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। एक छोटी सी चीज देखिएगा, यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से बृहस्पति से मिल रही है। आपकी अगर हम मस्तिष्क रेखा देखें, इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई और पीछे की ओर इस तरह से जा रही है। आपकी करियर और धन की रेखा हथेली के बीचों बीच से होती हुई और इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध विकसित हम इसको कह सकते हैं। एक एम का आकार यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो पंचभूत हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके इष्ट देव देवादिदेव महादेव हैं, भगवान आशुतोष हैं, भगवान शंकर हैं, यही आपके आराध्य देव हैं और यही आपके इष्ट देव हैं आपकी हथेली के अनुसार। ठीक है ना। जितनी आप भक्ति करेंगे, जितना समर्पण रहेगा, जिस रूप का समर्पण रहेगा, उसी रूप की दिव्यता और उसी रूप की भव्यता को आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर होगा कि आपका समर्पण कितना है, किस लेवल का है। दूसरा बात अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे अच्छी आपकी जो है यहाँ पे हृदय की लकीर है, जो सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बड़ा श्रेष्ठ है, ये सोचने वाली बात है। बहुत कम हथेलियों में ऐसा दिखता है। निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत श्रेष्ठ है। सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए बराबर सोचने वाले व्यक्ति हैं। और एक अच्छी नॉलेज हर समय अर्जन करने की क्षमता आपके अंदर है। कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग करने की क्षमता आपके अंदर है और एक तेजस्वीपन जो रहेगा वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। प्रेम का मामला यहाँ पे देखें तो निश्चित तौर पे प्रेम के मामले में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, न कभी करेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे अपने अंतःकरण से, अपने हृदय की गहराई से निश्चित रूप से आप प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभा ले जीवन में, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अंत तक साथ निभाने वाले। हाँ, बृहस्पति के कारण स्वाभिमान की भावना ज़्यादा रहेगी आपके अंदर और ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर लोगों से कुछ ज़्यादा रहेगी। थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल करें। ठीक है ना। पूर्ण तो विश्वासी रहेंगे और विश्वास किया जा सकता है ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। एक बात और है, जैसे जैसे आपकी करियर और धन की रेखा बलिष्ठ होती जाएगी और खासकर जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर समय आपके जीवन में आएगा और जीवन काल का जो 56वां वर्ष है उसके बाद तो बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, कहीं ना कहीं जीवन श्रेष्ठ स्थिति में गुजरेगा। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा बृहस्पति से निकल करके इसी और जो है इशारा कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज और हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा नीचे से, जबकि
यहाँ से ज़्यादातर निकलती है, जीवन रेखा के कहीं ना कहीं बीच से निकल रही है और सीधा सीधा चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा एक का ध्यान रखिएगा, आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, दूसरों के निर्णय, दूसरों के दिमाग से कार्य ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसके इस्तेमाल कम कर सकते हैं, इसकी संभावना है। आपको सबसे पहले अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो डेवलप ज़्यादा करनी है। खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करने की आवश्यकता है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया बहुत मददगार साबित होती है। इसको आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर करिएगा, निश्चित ही जबरदस्त लाभ होगा। और ध्यान रखिएगा, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए, सबकी सुने, अपनी मन की करें, ठीक है ना। दूसरों के दिमाग से जो निर्णय निकलता है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका एनालिसिस जरूर करें और अपनी खुद की जो विचारधारा है उसमें ज़्यादा अगर आप करेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। बहरहाल कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी आ सकते हैं, इसकी आशंका भी है। जीवन रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और केतु की तरफ देख रही है। मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा है मैं वही बताऊंगा। ऐसी जीवन रेखा वाले लोग मैंने जो देखे हैं, अब ये नहीं कहूँगा मैं आप भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने यही देखा है, मैंने यही लोगों की हथेलियों को पढ़ा है। ऐसे जीवन रेखा वाले लोग मैंने देखे हैं, इनकी जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, ये कितनी भी उत्तम स्थिति में पहुंच जाए, बहुत बड़े पदों को हासिल कर लें या अपने व्यापार में बहुत ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन उसके पीछे इनका संघर्ष रहता है, जबरदस्त वाला उतार चढ़ाव रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना रहता है। लेकिन ये लोग कर्म दिव्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जिनकी वजह से इनको परिनिर्माण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। मुक्ति की प्राप्ति ऐसे लोगों को जीवन में अपने अच्छे कर्मों के कारण अंत में मिलता है। तो ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है इस तरफ आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी व्यक्ति को आता है, लेकिन बहुत मलिन है तो इसमें कुछ नहीं कहा जाएगा कि आता है, नहीं आएगा। दो रेखाएं बुध की तरफ जा रही है, जीवन की लकीर से निकल करके बुध की तरफ दो रेखाएं जा रही हैं और यहाँ पे जो है एक चतुष्कोण बना रही है। ये चतुष्कोण आने वाले समय में जबरदस्त फायदा देगा। जहाँ कल्पना शक्ति आपकी जबरदस्त रहेगी, वहीं सोचने की शक्ति भी एक बहुत पावरफुल रहेगी और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका जो है जबरदस्त रूप में रहेगा। और हो सकता है विदेशों से आप अच्छा खासा धन कमाएंगे या विदेशों में आपका अपना जो बिजनेस हो सकता है, इस प्रकार की ये चीज़ें दिखा रहा है। ऐसा व्यक्ति समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके जो है धन अर्जन करता है, इसकी संभावना भी ज़्यादा रहती है। बहरहाल ये धैर्यवान व्यक्तित्व को दिखाता है। और ये जो रेखाएं जारी हैं ये बताती हैं कि व्यक्ति की जो आयु रहेगी वो बहुत सुंदर रहने वाली है और कहीं ना कहीं अपने जीवन का काल में व्यक्ति सफल होगा। और व्यवसाय अगर करेगा व्यक्ति, और व्यवसाय आपका 42 से पहले बहुत अच्छी स्थिति का व्यवसाय नहीं है, 42वें से जो व्यवसाय है वो एकदम जिसको कहते हैं तरक्की देने वाला रहेगा। मानी वाणी को बेचेंगे, बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे। एक कमी रह सकती है डाइजेस्टिव सिस्टम का, धीरे धीरे जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। स्वयं के पराक्रम और स्वयं के मेहनत से ही अपने जीवन काल में
जबरदस्त सफलता आप हासिल करेंगे। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, करियर और धन की रेखा आपकी बहुत मलिन है, इस तरह से जा तो रही है लेकिन बहुत मलिन है और दोषयुक्त है। वैसे ये धन और करियर की रेखा जब यहाँ से निकलती है तो 32वें वर्ष के बाद व्यक्ति भाग्योदय की स्थिति में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मलिन है। अभी 3.5 वर्ष ये और लगाएगी और उस वर्ष किस रूप में होगी उसके अनुसार फल देगी। अगर ये बिल्कुल निर्दोष रही, स्पष्ट रही, तो 3.5 वर्षों के बाद आपके करियर और आपके धन के मामले में अस्थायित्व पूरी तरह से आ जाएगा। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप जो है व्यापार करें, निश्चित रूप से करियर के मामले में, धन के मामले में अस्थायित्व पूरी तरह से आ जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, महालक्ष्मी का एक उपाय आता है रात्रि का, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आती है। ये दोनों चीजें आपको करना है अगर आपको एक अस्थाई वाला करियर चाहिए और एक अस्थायित्व वाला धन चाहिए। ये चीजें आप कर लेंगे। लेकिन देखिएगा एक चीज और है, आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के तीसरे पौर में। जीवन काल के 35वें वर्ष तक 3 चीजों में से एक चीज रखता है, या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है, या तो खर्चीला स्वभाव रखता है, माने हथेली में पैसा नहीं टिकता है, कितना भी आ जाए खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, या तो व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। तो 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगा, माने खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है। अब इसके बीच में मध्यमा और अनामिका के बीच में हल्का गैप है। ये चीज़ इतनी बड़ी रूप में तो नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव जो रहेगा, हथेली में खर्च होने की जो स्थिति रहेगी वो अनवरत बनी रहेगी, ज़्यादा रूप में नहीं रहेगी, थोड़ा अंकुश लगेगा फिर लगी रहेगी। फिर बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष ज़्यादा रह सकता है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी नहीं रहेगा, ये बता रहा है कि अपने को आपको संभाल के रखना होगा। धन का संचय आपको, धन का मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा, जिससे बुढ़ापे काल में जो है धन संबंधी परेशानी न रहे। अब हमने सारी रेखाएं देख ली हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रूप में रहने वाली है, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहने वाला है और अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा। मिडिल फिंगर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लगभग सीधी खड़ी है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि पूरा फोटो तो है ही नहीं इसमें, लेकिन अन्य फोटो में मैंने देखे हल्की झुकी हुई इस तरफ। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक क्षमता जबरदस्त रहने वाली है आगे, और कहीं ना कहीं स्वाभिमान की जो भावना हो वो प्रज्वल रूप में रहेगी, और विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे, लोगों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमान होंगे, और भाग्य का कहीं ना कहीं जीवन में साथ मिलेगा आने वाले समय में। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, इस उंगली की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जो है आपके अंदर जबरदस्त बनी रह सकती है। कि इससे बड़ी है तो रिस्क लेने की जो क्षमता है, जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो भी जबरदस्त बनी रहेगी, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः संभलने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत सुंदर रूप में बनी रहेगी। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जीवन में जब जब भी शनि आपकी कुंडली में ढैया में होंगे या 7.5 में होंगे या बकरी में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और रिंग फिंगर की तरफ,
धन कमाने की जो ललक है वो ज़बरदस्त रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से आपको जीवन में मिलेगा। लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी को देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे कितना ही उत्तम स्थिति में आ जाएं आप, जीवन काल में 42वें वर्ष तक संघर्ष भी आपके जीवन में बना रह सकता है और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर बहुत जल्दी निर्णय ले लिया ऐसी स्थितियों में, तो धन हानि को भी दिखा रहा है। अगर व्यवसाय की सोच रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंडिविजुअल कोई काम करें, मनी पार्टनरशिप वगैरह में अगर ना पड़े तो आपको ज़्यादा तरक्की जीवन में मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना, मन चाहा पैसा खूब मेहनत के बाद ही आपके पास आएगा और खासकर जीवन में अच्छा धन कमाने की जो स्थिति है, बड़े रूप में धन कमाने की जो स्थिति है, वो थोड़ी सी लेट आती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष की आयु के बाद चीज़ें आपके अंडर में पूरी तरह से आनी शुरू हो जाएंगी और 56 वर्ष के बाद जो बुढ़ापा का काल है वो बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन धन के मामले में आपको महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना चाहिए। चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेंगी। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। कहीं ना कहीं ये आपको भी तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी कहीं ना कहीं बहुत सुंदर रहेगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी शुक्र के कारण आपके अंदर बनी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही हैं उसके प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण ज़्यादा बना रहेगा। इस और ये जो है ये इशारा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा बैठ गया है, ये वर्तमान में कन्फ्यूजन की स्थिति दे सकता है। आत्मविश्वास में जो है कमी करा सकता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या हम कहें कि शारीरिक ताकत को ये कम करता है। कई बार शरीर में कंपन की स्थिति पैदा होती है, कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे में आ जाती है, या कई में बार जो है पेट की दिक्कतें ऐसे में बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है मंगल का उपचार जरूर करना चाहिए। आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा जो है गड्ढानुमा है, कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल ठीक है, कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना रहेगा। बृहस्पति का पर्वत ज़्यादा फूल गया है। भोजन प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है, अच्छा भोजन ऐसे लोगों को बड़ा पसंद होता है। हर समय कुछ ना कुछ खाने की प्रवृत्ति को ये जन्म देता है और थोड़ी सी व्यक्ति जो है स्वाभिमानी ज़्यादा रहता है, ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती। इसको थोड़ा हल्का शांत करें तो चीज़ें बहुत बेहतरीन, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। बड़ा मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। मैनेजमेंट में ऐसे लोग ज़बरदस्त होते हैं और सड़क का किनारा हो या महल की ऊंचाई हो, ऐसे लोगों को ज़बरदस्त सम्मान मिलता है, ज़बरदस्त तरक्की मिलती है। लेकिन तब जब बृहस्पति जो है अच्छे भाव में हो। अभी ये ज़्यादा पुष्ट है तो थोड़ा अहंकार की भावना दे सकता है, हर समय कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति दे सकता है। अच्छा भोजन प्रिय व्यक्ति बन सकता है,
इसकी ओर ये ले जा सकता है। शनि ठीक है, कोई जो है गलत चीज़ें हथेली के अनुसार नहीं दे रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से, लेकिन त्रिभुज पूरा नहीं बनाया है। त्रिकोण बनाता तो अलग फायदा होता। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा नहीं है, तो सूर्य भी जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर होगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है व्यापार करें या नौकरी करें, अच्छी खासी वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी मेन प्रॉब्लम धन और करियर की रेखा है, बाकी आपकी ग्रह ठीक है मंगल को छोड़ के। चंद्रमा अगर यहाँ पे देखें ठीक स्थिति में है, आने वाले समय मानसिक रूप से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका निश्चित तौर पे जो है 2022 की मिडिल से कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त बनेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपके शरीर का बल्कि हार्मोनल सिस्टम भी 2022 के मध्य से बहुत बढ़िया स्थिति में आ रहा है, और क्रिएटिविटी बढ़ रही है आपकी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। माँ होंगी तो माँ का सुख आपको जबरदस्त मिलेगा, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और जीवन में कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन में विस्तार मिलेगा और हर जगह से आपको अच्छा सुख मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।